जिस नारायण ने मेरे भाई का वध किया है, आज के बाद ना मैं उसकी पूजा करूंगा और ना संसार में किसी को करने दूंगा। तब से भगवान से वो बैर करने लगा और घनघोर तपस्या किया है श्री भोलेनाथ की। बहुत बड़े पर्वत पर जाता है, लगा लेता है समाधि। इतनी कठिन तपस्या किया, इतनी कठिन तपस्या किया कि शरीर पर दीमक जम गया है, लेकिन इसने तपस्या नहीं बंद किया है। कलयुग में भी राक्षस कम नहीं है, कलयुग में भी बहुत राक्षस हैं। राक्षसों का स्वभाव बदल गया है, राक्षसों का रूप बदल गया है। पहले के राक्षस और आजकल के राक्षसों में थोड़ा सा अंतर है, जानते हो क्या है? पहले के राक्षस जितना बाधा डालने में आगे होते थे, उससे कई गुना ज्यादा वो तपस्या भी करना जानते थे। लेकिन आजकल के राक्षस बाधा तो डालने में आगे हैं, तपस्या उनसे 1 मिनट की भी नहीं हो सकती। जब कलयुग में भक्ति लिखी जा रही थी तो भगवान ने पूछा प्राणियों से, क्यों भाई कितनी भक्ति लिख दें? 100 साल लिख दें? किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। भगवान ने कहा 75 साल, किसी ने हाथ नहीं उठाया। भगवान ने कहा 50 साल, किसी ने हाथ नहीं उठाया। चौथी बार भगवान ने पूछा 25 साल, तब तक एक बूढ़ दादा खड़े हो गए, बोले प्रभु लिखने को चाहे जितनी लिख दो, लेकिन कलयुग में भक्ति 1 दिन भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। 25 छोड़ो आप, 1 दिन भी भक्ति हो जाए तो समझ जाना भगवान की विशेष कृपा है। जिसको देखो वो यही कहता, महाराज क्या बताएं समय नहीं है। अच्छा, जब यमराज जी आए तुमको लेने के लिए तो यमराज जी से भी कह देना आज संडे है, कल आना। क्या बहाना चलेगा? कतई नहीं चलने वाला है। हम तो कहा करते हैं जो हमेशा काम से जाता है ना, वो काम से ही चला जाता है। काम में जाओ, अभी भी आप आए हो तो ये काम ही है। भगवान की कथा सुनना ये भी काम में जोड़ लो आप। अब कहोगे महाराज 4 घंटे कथा सुनेंगे, नौकरी पैसा कैसे करेंगे? अब आप लोग का तो काम ही यही है, पूरा दिन कथा सुनाना। नहीं ज्यादा तो 5 मिनट घर में निकाल लिया करो। जिसको भी आप पूजते हो उसका पूजन करिए आप विधिवत, लेकिन वो 5 मिनट सिर्फ भगवान के नाम देना। पता चला 5 ही मिनट में आपने पूछ लिया जूता कहाँ है, राम राम राम, माला सटक रही उनकी, चप्पल कहाँ है, माला सटक रही, खाना बन गया, माला सटक रही उनकी। ऐसी माला करने में कोई भी फल नहीं मिलने वाला आपको। ऐसी माला में आपको कोई मतलब नहीं। 1 मिनट कहते हैं, लिखा है ना किसी कवि ने, 1 घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद। 1 घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद। 1 मिनट करो, आधा मिनट करो, आधे से भी आधा करो, लेकिन वो ऐसा मिनट हो कि हमारा आपका वो प्योर भगवान के नाम मिनट हो। कई बार कथा में बैठे रहते हैं, शरीर से बैठे रहते, मन घर पे लगा रहता है, पता नहीं दूध वाला आया कि नहीं आया, फलाने रिश्तेदार आ रहे थे, आए कि नहीं आए, और आए हैं तो कहां तक आ गए हैं। बैठे कथा में, लेकिन मन इनका विचरण कर रहा है। मन से ज्यादा चलायमान आज तक वाहन संसार में कोई नहीं हुआ है। माना की 4 व्हीलर बहुत भागती है, माना की प्लेन बहुत तेज भागता है, 200, 500, 800 की स्पीड से भागता है, लेकिन मन के वाहन से ज्यादा तेज नहीं चल सकता वो। मन तो 1 सेकंड में बंबई पहुंच जाता है। फ्लाइट जाएगी उसको भी 1 घंटा 2 घंटा टाइम लगेगा, लेकिन मन 1 सेकंड में गया। कहते हैं पुष्पक विमान मन की गति के बराबर चलना जानता था, मन की गति के बराबर। और पुष्पक विमान की विशेषता यह थी कि जितने लोग आ जाएं उसमें एक इंसान की बैठने की जगह अपने आप बढ़ जाती थी। एक इंसान की बैठने की जगह वो भरता नहीं था कभी,
10 हो जाए तो ठीक है, 20 हो जाए तो ठीक है, 50 हो जाए तो ठीक है। ऐसी कोई दुनिया में गाड़ी बनी है कि जितने लोग हो जाएं उतने लोगों की सीट बन जाए उसमें? 7 सीटर है तो 8 एडजस्ट कर लोगे, 10 दिमाग उठा के बैठा लोगे। लेकिन ऐसी कोई गाड़ी नहीं बची है कि आपके मन के बराबर वो उसका साइज बढ़ता जाए। वो था पुष्पक विमान। पुष्पक विमान की विशेषता थी। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, राजन, हिरण्यकश्यप अनेका अनेक प्रकार अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में, अपने नगर में उसने भगवान के नाम पर रोक लगाई।